जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। श्रीरंग देशिक गुरुं कमला निवासं शेषार्य कृष्ण गुरु वेंकट सूरिवर्यान् श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासौ श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम् कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जभृङ्गम्। बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वरे विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृन्दारणे विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितं। हे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीद त्याक्रोशं निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानवानामधीशं रघुपते प्रतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। राम कथा के रसिक वर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत काव्य कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गौं आवं पवन कुमार आवं पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजं सुख सारद केशं। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम सत सत बार प्रणाम। ओम श्री परमात्मे नमः।
अस्मत् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मत् श्री परम गुरुभ्यो नमः। ओम श्री बलबलाय श्री रामदूताय हनुमान हनुमते नमः। ओम श्री श्रीधराय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। कहा जाता है यह संसार ही भवबंधन है। यह संसार भावबंधन है। जो भी जीव उसमें आता है वो बंध ही जाता है। लेकिन कभी इस पर विचार हुआ है? यह बंधन अच्छा है। बंधन में बंध कर रहना अच्छी बात है। कारण अगर हम बंधन नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। चाहे अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, जो भी करेंगे सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। क्योंकि हम बंधन में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर बंधन में रहेंगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हम जिसके प्रतिबंधित हैं, जिसके बंधन में हैं, अनुबंधित हैं, सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, हमारी नहीं। जैसे जब हम कहते हैं कि यह सब कार्य मैं किया हूं, मेरे द्वारा सब कार्य संपादित हो रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, मैं भरण पोषण कर रहा हूं, मैं अपना निर्वाह स्वतः कर रहा हूं, अपने सुख दुख का साथी मैं स्वतः हूं, अपनी रक्षा मैं स्वतः कर रहा हूं। तो जब यहां तक बात आती है, ऐसे भाव मन में आते हैं, ऐसे विचार होते हैं, ऐसे हमारी क्रियाएं जो हम कर्म करते हैं उनसे आभास होता है। व्यक्ति खुद ही अपने आप को सब कुछ समझता है। तो ऐसी अवस्था में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन अगर हम परमात्मा के बंधन में बंधे रहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं, सब कुछ उसका है, मैं भी उसी के डोर में बंधा हुआ हूं। एक डोर मेरी कमर में बंधी है तो एक डोर, उस डोर का एक हिस्सा, एक भाग, एक छोर उस परमात्मा के हाथ में। यानी जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, वही करा रहा है। परमात्मा के कराए हुए कार्य को मैं हेतु बन रहा हूं, बस कर रहे हैं वही, करा रहे हैं वही, मैं हेतु बन रहा हूं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस परमात्मा की होती है, उस मेरे प्यारे कान्हा की होती है, ठाकुर जी की होती है, मेरी नहीं। भले मैं कर रहा हूं, मैं बंधित हूं ना, मैं उसके बंधन में हूं ना। कहते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबंध्यते। कर्म बांधने वाले नहीं होते भैया। कर्म किसी को बांधते नहीं है, बल्कि कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। जो कर्म हम करते हैं उसके जो फल की इच्छा है, परिणाम की इच्छा है, वह बांधने वाली होती है। कहते हैं आगे, कर्म न तो बांधते हैं और न ही मुक्त करते हैं। कर्म बांधते भी नहीं, मुक्त भी नहीं करते, यह तो किसी और के हाथ में है। कर्म करना जीवात्मा के हाथ में है, लेकिन उस कर्म का परिणाम जीवात्मा के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में।
कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला और निष्काम भाव ही मुक्त करने वाला होता है। जैसे मैंने आपको समझाया, कर्म अगर आप करते हैं सकाम भाव से कि यह मैं कार्य कर रहा होना चाहिए, जैसे मैंने 1 लोटा जल ठाकुर जी को चढ़ाया या 1 लोटे जल में ठाकुर जी को स्नान कराया, करा दिया, कहा ठाकुर जी मेरे पास एक सुंदर बंगला होना चाहिए, तभी मैं करा तो दिया हूं, तभी मैं तुलसी पत्र चढ़ाऊंगा, भोग लगाऊंगा, नहीं नहीं। अथवा मैं ठाकुर जी को स्नान करा दिया, तुलसी पत्र भोग भी लगा दिया, इसलिए मुझे, मैं कर रहा हूं आपको, मुझे मिलना चाहिए, एक बंगला सुंदर मिलना चाहिए। यही बांधने वाला भाव है। कर्म तो कर रहा हूं लेकिन भाव मेरे क्या है, सकाम है, इसीलिए ये बांधने वाले होते हैं। और वही निष्काम है, मैं तो दास हूं आपका, मेरा क्या, मेरा तो फर्ज है, मेरा तो कर्म बनता है, मेरे तो भाव है, मुझे करना चाहिए, आप मेरे सब कुछ हैं, माता पिता इष्ट मित्र सगे संबंधी सब आप ही, इसलिए मैं आपकी सेवा को किसकी करूं, बस आप मुझे मिल गए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही भाव मुक्त करने वाला होता है। प्रकृति संसार के साथ अपना संबंध जोड़ने से, यानी प्रकृति यानी संसार के साथ अपना संबंध जोड़ने से, अपनी प्रीति जोड़ने से, अपना मोह जोड़ने से जीवात्मा प्रकृति जन शारीरिक गुणों के अधीन हो जाता है। जैसे आप, हम सभी जीवात्माएं हैं, जैसे श्रोतागण बैठे जो भी हैं कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी जीवात्माएं, हम भी जीवात्मा हैं। जैसे इस घर को अपना मान लिया जाए, मेरा घर है, बस जुड़ गया संबंध संसार से, या मेरा परिवार है, ये मेरी पिताश्री है, मेरी पूजी माता जी हैं, या मेरी प्यारी पत्नी है, मेरी प्यारी बहन है, या मेरा छोटा प्यारा भाई है, बड़े भैया है हमारे, दादा ताऊ भाभी दादी है, मौसा मौसी नानी नाना, यह शरीर मेरा है। जहां यह मेरा भावना आ गया, संसार को या संसार की किसी वस्तु को या संसार की किसी पदार्थ को अपना कह दिए, अपना मान बैठे, बस वही संसार के हम अधीन हो जाते हैं, दुनिया के अधीन हो जाते हैं। परंतु वही जीवात्मा जो परमात्मा का सर्वगुण संपन्न सर्व शक्तिमान होने के बाद भी प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है, लेकिन जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है तो वही स्वाधीन स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन संबंध मिटा पाना इतना आसान, बिना गुरु के बिना सत्संग के संबंध मिट नहीं सकता। संबंध इतना गाढ़ा होता, मिटने से कहां मिटेगा। कारण क्यों नहीं मिटता जानते हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हम सभी जीवात्माएं जिस काया जिस शरीर को धारण की हैं, जिसमें निवास कर रही हैं, उससे हमारा गहन संबंध हो चुका है, प्रीति हो चुकी है, अनुराग हो चुका है, उसे ही मैं अपना सर्वस्व मान चुका हूं। इसके सिवा कुछ नहीं है। मेरा शरीर, मेरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरे लोग बाग, रिश्तेदार, मेरा देश, मेरी धरती, मेरे लोग, मेरा राष्ट्र, यही सब बस यहीं तक सीमित रह गए, बंध गए यहीं तक। यही बांध रखा है संसार में। और जिस दिन वह सब मिटा के मिथ्या, कुछ नहीं मेरा है, क्या मेरा कुछ नहीं मिला, मेरा तो वहां है जहां चलना है। यहाँ मैं कर्म करने आया, राही की तरह हूँ, पथिक की तरह हूँ, व्यापारी की तरह हूँ, व्यापार करने, बस घर तुम्हारा कहीं और है। यहाँ से मोह मिटा,
ठोकर मार दी संसार को। जीवात्मा न तो कर्म करता है और न ही कर्म करने की प्रेरणा ही करता है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कर्म से कोई मतलब ही नहीं है। जीवात्मा की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते हैं। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। इस धराधाम में भेजकर भगवान ने ढेर सारा दौलत दे दिया, शरीर सुंदर, स्वस्थ काया, सभी अंगों से परिपूर्ण, जन्म दे दिया, माता पिता मिल गए, संसार मिल गया प्यारा सा। क्या करना है? बाकी वो भी कर्मों के आधार, जैसे आपके कर्म है उसी प्रकार से मिले हैं। तो करने के बाद कहते हैं बेटा, परमात्मा बोलता है जीवात्मा बेटा जाओ, स्वतंत्र हो, अपनी रुचि के अनुसार, अपने की इच्छा के अनुसार कर्म करना, और कर्मों का परिणाम तुम्हें मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना, जाओ। इसीलिए भक्त परमात्मा कहते हैं कि है जीवात्मा, है मनुष्य, आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। कर्तापन कर्म और कर्मफल के साथ संयोग जीव का काम है, परमात्मा का नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले राधे सरकार की जय। अतः इसका त्याग करने का दायित्व भी जीवात्मा को ही है। जीव ही अज्ञान बस प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बन जाता है कि मैंने किया, और कर्म फल के साथ संबंध जोड़कर सुखी व दुखी होता है, और कुछ नहीं, सुख दुख। कहते हैं कि वायस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं सा ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम क्षयम स्वनुते। जब सांसारिक प्राणी की पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होते हैं, और जब साधक सात्विक सुख का भी उपयोग नहीं करता है और उसमें संतोष नहीं करता है, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख को प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख की कभी खंडित नहीं होता है, बल्कि निरंतर एक रस बना रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। संसार का सभी सुख दुख की अपेक्षा से है। कोई भी सांसारिक सुख निरंतर नहीं रहता है। संसार का कोई भी सुख एक समान नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता है। यदि सांसारिक सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप ही क्यों हो जाता? भैया सुख ही दुख का कारण है, जहां सुख वही दुख। कारण कि सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख का परिणाम दुख होता है, यह नियम है। सांसारिक सुख मिलने बिछोड़ने वाला है, जबकि स्वयं निरंतर आत्माओं का जो का रहने वाला सांसारिक सुख स्वयं का साथी है। सांसारिक सुख स्वयं का साथी, इसलिए विवेकी साधक जो है सांसारिक भोगों की प्राप्ति में सुखी व अप्राप्ति में दुखी नहीं होता है। सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक
सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है तो वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकावट मिटती है, उसे विश्राम मिलता है, उसको ताजगी आती है। यदि वह सोए नहीं तो क्या होगा? पागल हो जाएगा। क्या होगा? पागल हो जाएगा, पगला जाएगा। तात्पर्य है सांसारिक सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। उदाहरण है, विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोध आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले, जिसके अनुसार क्रिया न करे, यानी उसके अनुसार क्रिया न करे। अन्यथा जब एक बार काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न हो जाने पर साधक तदनुसार सब इनके अनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि के बस में न होने वाला ही साधक वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। आइए एक दृष्टांत की तरफ। जब बात योगी की आ गई, संत की आ गई, आइए एक दृष्टांत सुनते हैं। एक बाबा जी थे, योगी बाबा जी। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ, अपने आश्रम से गंगा जी स्नान के लिए चले। चलो भाई गंगा जी स्नान किया जाए। संयोग से देखिए, जब वे अपने आश्रम से निकले तो कभी कभी भूल हो जाती है सबसे। अरे भाई, मनुष्य तो गलती का पुतला ही है, गलती होती रहती है। संयोग से भूल बस उन्हें आभास नहीं हो सका कि अर्धरात्रि है। उनको लगा प्रातः काल हो गया है, देव बेला है। उठ गए और चल दिए स्नान करने के लिए गंगा जी। रात गहरी रात थी, लगभग 12-1 का टाइम था, 12-1 बज रहे थे। रास्ते में उनको चोरों का एक दल मिला। रास्ते में जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो रास्ते में उन्हें चोरों का दल मिला। भाई अर्धरात्रि थी, रात्रि के समय कौन चलता? निशाचर। जो रात्रि को चले वही निशाचर है। तो जब चोर मिल गए, बाबा जी को चोर लोग मिल गए, तो चोरों ने बाबा जी से कहा, बाबा सुनो, या तो हमारे साथ चोरी करने चलो और नहीं तो बस प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। क्योंकि आप मुझे मिल गए, हम लोगों को प्रातः काल जाकर शोर कर देंगे, इसलिए उचित यह है कि आप भी मेरे साथ चली चोरी के लिए, और नानुकुल किए तो भी राम नाम सत्य ही हो जाओगे। बोलो क्या स्वीकार, साथ चलना स्वीकार है या राम नाम सत्य होना? बाबा जी क्या भाई चलिए हम आपके साथ, मरता क्या नहीं करता, कहे चलिए हम आपके साथ चलेंगे। चोरों का ठीक है, बाबा जी को साथ ले लिया और जाकर एक बड़े से घर में, धनाढ़ के घर, सेंधमारी किए, सेंध फोड़ दिए। जब नकाब कट गई तो एक चोर बाहर रखवाली के लिए मुक्त हो गया, बाकी से चोर अंदर प्रवेश किए, साथ में बाबा जी को भी लेते गए। अब सभी चोर तो भाई बंदूक, तिजोरी, यानी संदूक तिजोरी में लग गए और सब कीमती सामान इकट्ठा करने में। बाबा जी ने देखा वहीं ठाकुर जी की मूर्ति थी, ठाकुर जी थे। सोचे चलो अच्छा हुआ, लाओ ठाकुर जी को यही करते हैं, अब क्या करें, हम दूसरा ठाकुर जी हैं, चलो उनको स्नान कराते हैं, पूजा कराते हैं। कभी बैठ गए आसन लगा के, स्नान कराए, स्नान हो गया, वही तुलसी दल पड़ा था, तुलसी दल चढ़ा दिए, चंदन लगा दिए। अब भोग कैसे लगाए? तो प्रसाद तो कुछ था नहीं। जब प्रसाद को था नहीं तो क्या करें भाई? सोचे कैसा करते हैं, सभी लोग सो रहे हैं,
अब प्रसाद मांगे किससे मांगे, भाई लाओ भोग लगाए ठाकुर जी को, सोते लाओ शंख बजाते हैं। हाँ, जो जगह का भक्त आएगा उससे कहें प्रसादी लाओ भोग लगाया जाए, तो हम भी पाए आप भी पाइए। शंख उठाए, तार 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 पू बजाना शुरू किए। अब जब शंख की गड़गड़ाहट की आवाज घर में हुई, सारे परिवार के लोग जग गए, और जब जग गए तो चोर लोग सिर पर पैर रखे और भाग गए। 1 2 3 हो गए। जब भाग गए सिर पर पैर रख के, अब क्या हुआ, तब तक बाबा जी पकड़े गए। जब लोग आए बाबा के पास, जो कहे भाई देखिए शोर मत, हल्ला गुल्ला मत कीजिए, पहले जाइए ठाकुर जी के भोग के लिए कोई व्यवस्था के लाइए, बाहर ठाकुर जी का भोग लगाया जाए, हम भी पाए, आप लोग भी प्रसाद चाहिए। और वो लोग चोर भी हमारे साथ हैं जो मुझे लाए हैं, उनको भी थोड़ा प्रसाद मैं दे दूंगा। तो घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा चोर है या? तो जब बाबा जी से बात हुई तो बाबा जी ने सारा दृष्टांत कह दिया, भैया मैं गंगा स्नान ले चला था, मुझे पता नहीं, मैं समझा सुबह हो चुकी है, प्रातः काल देर बेला है, लेकिन ये तो अर्धरात्रि था। पहुंचा, चलो टोली मिल गई, उन्होंने कहा कि या तो मेरे साथ चलो और राम नाम सत्य कर देंगे। तो भैया प्राण किसे प्यारा नहीं, हम कहे चलिए, से आ गए। अब जब मैंने जीवन में कभी चोरी की ही नहीं, मैं क्या चोरी करता, मैं क्या जानू। ठाकुर जी को देखिए, कहे चलो मिले, अच्छी लाओ यही भोग लगाते, इनका स्नान कराए, पता है सब स्नान कराए, नहीं भोग लगाए। कोई जगह नहीं तो मांगे किससे प्रसादी भोग लगाने के लिए। मैंने कहा संकित ध्वनि होगी, अभी कोई जागेगा, जो आएगा उससे प्रसादी मांगे लाई, भाई भोग लगाया ठाकुर जी को। अब भाई सब हंसने लगे पूरा परिवार। उसी परिवार के एक स्त्री बेचारी दौड़ी गई, ढेर सारा पेड़ा ले आई, बाबा जी लिए ले भोग लगाइए। बाबा जी भोग लगाया, खुद भी प्रसाद सबको बांट दिया, प्रसाद ले खाइए आप लोग। अब देखिए दृष्टांत क्या है, मतलब दृष्टांत का भावार्थ क्या है, कि अगर संत की संगत किसी भी को भी मिल जाए तो कल्याण ही कल्याण है। चोर लोग चोरी करने के पाप से बच गए, जिनके घर नकाब कटी थी, सेंध कटी थी, उनका सारा धन बच गया। बाबा जी ने ठाकुर जी भोग लगाया रात्रि के, इनका भी, अरे ठाकुर गंगा स्नान नहीं हुआ, ठाकुर जी भोग तो लग गया, यह भी बच गए। तो किसी वृद्ध ने गाया हंसते हुए उसी समय कि विधि बस सुजास, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मन समनिज गुण अनुसर ही, विधि बस सुजन, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मन समनिज गुण अनुसर ही, फनी मन समनिज गुण अनुसर ही। बोलिए वृंदावन लाल की जय। अगर दैव संजोग बस सज्जन पुरुष कहीं कुसंगत में पड़ जाते हैं, फिर भी अपने गुण को छोड़ते नहीं। तो
या कभी भी अपनी अच्छाई छोड़ना नहीं चाहिए। संत रही, संतों का स्वभाव होता है। इसी तरह से सीख मिलती है हम लोगों को भी कि कभी भी अगर बुरी संगत भी पड़ जाए तो अपने स्वभाव को छोड़िए मत, अड़े रहिए स्वभाव पे। अब कारण लिखते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाप्रियः। यानी सन्यासी या योगी संत मनुष्य न तो अग्नि से बनता है और न ही क्रियाओं से बनता है, बल्कि कर्म फल से बनता है। कर्म फल की इच्छा से बनता है। तो जिसने भी कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर दिया वही सच्चा सन्यासी है, वही अच्छा योगी है, वही अच्छा संत है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग करने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य योग कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में सांसारिक सत्ता महत्ता अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना साधक ज्ञान योग, हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई भी योगी नहीं हो सकता। अपितु योगी कहने के लिए रहेगा, बल्कि वह भोगी ही रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कहते हैं, ऐ जीवात्माओं, सारे धर्मों का त्याग करके तू केवल एक ही कार्य कर कि मेरी शरण में आ जा। परमात्मा कहता है जीवात्मा से। इदं ते नात परकाय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषणे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। इसी तरह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भैया अर्जुन, इस सर्व गुह्यतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त हो न हो, सुनना न चाहता हो और मुझ में दोष लगाता हो, उससे न कहना। कौन सी बात? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने कहा, देखिए, जैसे कोई आपने प्रसंग बस कह दिया किसी से, अरे भाई परमात्मा है, वही सब चला रही सृष्टि, और कौन है? आप हम सब परमात्मा की अंश हैं, सब कुछ कर परमात्मा है। और कोई एक है, देखिए झूठ बोलते हो, कुछ नहीं है, चलो भाई कोई बात, ऐसे लोगों से क्या कहना है? इसीलिए कहते इदं ते नात परकाय न भक्ताय कदाचन
न चाशोषणे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। कि अर्जुन जी इस सब गुहतम बात को जो इंद्रिय विजयी तपस्वी न हो, मेरा भक्त न हो, सुनना न चाहता हो और मुझमें दोष लगाता फिरता हो, उससे कभी मत कहना। ये हमारे अपनों के लिए है। वृंदावन लाल की जय। नारद सूक्त में लिखा जाता, लिखते हैं कि वेदानपि संयस्यति केवलं विच्छिन्न अनुरामं लभते। या वेदानपि संयस्यति केवलं विच्छिन्न अनुरागम लभते। यानी जो वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है, समस्त धर्म आए मर्यादाओं का जो त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। जिसको भगवान स्वतः अपनी बंसी ध्वनि पर सुनाकर नाम ले लेकर बुलाए, भला किसी दूसरे धर्म की ओर ताककर कब और कैसे रुक सकता है। उदाहरण गोपियों का है। भगवान कृष्ण कहते हैं, दो उदाहरण में दे। पहला उदाहरण आप लोगों ने पिछली कथा में सुना होगा और सुने भी हैं कि ऋषियों की पत्नियां भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जब जंगल में थे, गौवा चरा रहे थे गैया, तो ग्वाल वाले जो भूखे हो गए, पर भूख लगी, उनको कहने लगे भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी से कि भैया मुझे भूख लगी है, भोजन कोई व्यवस्था हो। तो ब्राह्मणियों के पास जब भेजे थे भगवान कृष्ण ऋषि पत्नियों के पास कि जाओ, कहना कि बलराम और कृष्ण आए हुए हैं, कुछ भोजन के लिए व्यवस्था कर दो व्यवस्था। तो खुद बना कर ले आई थी ग्वाल वालों के साथ। तो जानो कहे तो डर रही थी कि मेरे परिवार लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बालात जबरदस्ती आई हूं, हट से आई हूं, उनकी बात नहीं मानी, ठुकरा कर उनकी बात आई हूं, अवज्ञा करके, इसलिए मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा पगली जा, कुछ नहीं होगा, तो मेरे पास आई है ना, जा। यानी जहां भगवान है, जहां भगवान में प्रीति है, भगवान में स्नेह, भगवान की सेवा है, वहां और धर्म क्या, मिथ्या थोते हैं। गोपियां भी सिर्फ भगवान की बंसी बजी, सभी गोपियों के श्रवण में यह बात गई कि भगवान कृष्ण की बंसी मुझे पुकार रही है, और कानों में बात जाए कि भगवान की बंसी मुझे पुकार रही है और न जाए, असंभव है। सारे लोक लाज मर्यादा धर्म सबको तोड़कर गोपियां चल दी। अब क्या था, भगवान परीक्षा लेने के लिए गोपियों का थोड़ी देर लुप्त हो गए थे। गोपियों के भाव को जो भगवान ने देखा, प्रकट हो गए, और प्रकट हुए सारी गोपियां आनंदित। फिर क्या था, रास महारास प्रारंभ। बोले महाराज की जय। श्री बांके बिहारी भगवान की जय, राधे रानी की जय, सभी गोपियों की जय।
आइए, रास हो रही है, सारी गोपियां मंडल बना के खड़ी, बहुत बड़ा मंडल बना गोपियों का। बीच में राधा रानी जो राजेश्वरी है, राज राजेश्वरी, और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोग कक्कन बना के रास प्रारंभ हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराज की जय। श्याम जी के अधरों पे बंसी बज रही है, सारी गोपियां नाच रही हैं, भगवान हमारे ठाकुर जी राधा रानी के साथ नाच रहे हैं। अब क्या था, श्याम जी की बाजे बसुरिया, नाच राधा गुजरिया। श्याम जी की बाजे बसुरिया, नाच राधा गुजरिया। राधा गुजरिया, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया। हाय लगन जाए नजरिया, नाचे राधा गुजरिया। श्याम जी की हो श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। लाल अधर धुनी मीठी बंसुरिया, मीठी बंसुरिया, मीठी बंसुरिया। गल बहिया डाले, गल बहिया डाले ग्वालन गुजरिया, नाचे राधा गुजरिया। श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। राधा गुजरिया, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया, राधा गुजरिया। छम 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 छमा छम, छम छम बाजे हो छम छम बाजे, छम छम बाजे पायलिया, नाच राधा गुजरिया। श्याम जी की, श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। नाचे मगन हो दे दे तारी, नाचे मगन हो दे दे तारी। छमक छमक नाचे मुरारी, छमक छमक नाचे मुरारी। झम झमा झम हो झम झमा झम झम, उड़े बिरिया, नाचे राधा गुजरिया। श्याम जी की, श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाचे राधा गुजरिया। यमुना तीर रात पूनम ने आई, पूनम ने आई हो, पूनम ने आई। यमुना तीर रात पूनम ने आई, शीतल सुगंधित बहे पुरवाई, शीतल सुगंधित बहे पुरवाई। ग्वालिन की, ग्वालिन की उड़े चुनरिया, नाच राधा गुजरिया। श्याम जी की हो श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाच राधा गुजरिया। गोरी गोरी बहियन में हरी हरी चूड़िया, हरी
चूड़िया हो, हरे हरे चूड़िया, हंसी हंसी मुस्के मारे गुजरिया, हंसी हंसी मुस्के मारे गुजरिया। मिली खेले हो मिली खेले, घुमरी परैया, नाच राधा गुजरिया। श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाच राधा गुजरिया। माथे की बिंदिया पे भावे चुनरिया, भावे चुनरिया हो, भावे चुनरिया। अल्हड़ की सोरी है, ग्वालन गुजरिया, अल्हड़ की सोरी है, ग्वालन गुजरिया, ग्वालन गुजरिया हो, ग्वालन गुजरिया। छम छमा छम ओ छम छमा छम गूंजे चहुरिया, नाच राधा गुजरिया। श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाच राधा गुजरिया। राधा श्याम सखी प्रीत निराली, राधा श्याम सखी प्रीत निराली, प्रीत निराली हो, प्रीत निराली। नाच गावे बजावे ताली, नाच गावे बजावे ताली। श्याम चरणों में बीते उमरिया, नाच राधा गुजरिया। श्याम जी की ओ श्याम जी की बाजे बंसुरिया, नाच राधा गुजरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, महाराज की जय। अब रास चलती, नित्य रास चलती, रास चलती रही। उस रास में देवताओं की पत्नियां भी आया करती थी। यहां तक कि बाबा भोलेनाथ को पता ही नहीं था। माता पार्वती भी जब बाबा भोलेनाथ सो जाते थे या ध्यान में लीन हो जाते थे तो रात को चुपके से उठती, कैलाश से सीधे वृंदावन आ जाती, निधिवन में पहुंच जाती और रास में शामिल हो जाती। एक दिन संयोग से बाबा भोलेनाथ की नींद खुल गई, ध्यान टूटा, देखे तो पार्वती गायब। अब कहां गई? दूसरे दिन बाबा ने पूछा, या बताओ रोज रात्रि को कहा जाती हो? माता पार्वती का महाराज कहां हम जाती हैं? हम तो यही आपके पास ही रहती हैं। भोलेनाथ ने कहा, भाई देखिए झूठ मत बोलिए, कहीं जाती जरूर हो तुम। कारण कि मैं ध्यान मेरा टूटा था, देखा तुम नहीं थी, कहां गई थी? मन तो माता जी ने कहा कि मैं वृंदावन जाती हूँ, निधिवन। वहां क्यों जाती हूँ, क्या बात है? तो वहां महारास चल रही इस समय, उस महारास में मैं जाती हूँ। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, अच्छा बताओ, तुम इतनी चालाक हो, हर कार्य में हमारी सहायता तुम करती हो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। हम दोनों कहने के लिए दो शरीर हैं, ये आत्मा एक है, लेकिन फिर भी महाराज में तुम अकेली जाती हो, क्यों? क्यों मुझे नहीं ले जाती, क्या कारण है? माता पार्वती ने बड़े प्यार, बड़े स्नेह से भोलेनाथ को समझाना चाहा। कहा, प्रभु ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे आराध्य हैं, सब कुछ है। यह बताइए, आप में मुझ में फर्क ही क्या है?
क्या छुपा है? सच यही है कि इस महाराज का नियम है, यहां पुरुष प्रवेश वर्जित है। यहां सिर्फ स्त्रियां जाती है इस महाराष्ट्र में, इसलिए मैं आपको ले जाने में बाध्य हूं, नहीं ले पाऊंगा, ले जा पाऊंगी। बाबा भोलेनाथ ने कहा, रे भाई इसमें क्या बात है, अगर कोई पुरुष स्त्री बन जाए तब तो जा सकता है ना। माता पार्वती मुस्कुराने लगी, हंसने लगी, कही अरे बताइए कोई पुरुष स्त्री क्यों बनेगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, रे भाई अगर उसकी इच्छा है, ललक है, लालसा है महाराष्ट्र में जाने के लिए, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा बताओ। हम बनेंगे, दुनिया बने ना बने, कोई बने ना, लेकिन मैं बनूंगा और मुझे भी महाराष्ट्र में चलना है, मुझे तो अपने साथ ले चलो। बाबा भोलेनाथ जिद कर बैठी। माता पार्वती ने कहा, देखिए हट। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारा हट चलेगा, मेरा हट नहीं चलेगा। हमेशा तुम हट करती आई हो और तुम्हारा हट चला है, मैंने कभी हट नहीं किया। प्रथम बार मैं तुमसे हट कर रहा हूं तो मेरा हट चलना चाहिए। माता पार्वती तो तक झुक गई कि चलो भाई, लेकिन भाई स्त्री बनिए, बनिए आप। कहा हाँ हाँ मैं बनूंगा। तो ठीक है, माता पार्वती ने कहा ठीक है बन जाइए स्त्री, चलिए ले चलूंगी, लेकिन यह भेद कोई जाने ना, हमारे आपके ही बीच रहे, गड़बड़ हो जाएगा ना। बाबा भोलेनाथ कोई बात नहीं, बाबा भोलेनाथ ने कहा सब तुम्हें संभालना है, यही स्त्री बनने के बाद मैं बन जाऊंगा, शेष जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चल ठीक है। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, निधि बन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, निधि बन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे, वृंदावन आ गए हैं, ओ निधि बन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम साथ में, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम साथ में, कृष्ण के सिवा न कोई दूजा पुरुष महारास में,
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, निधि बन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे जाने में कोई इस राज को, ऐसा सजा दो मुझे जाने में कोई इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी निधि बन आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में। हंस के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब है बार तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं, ओ निधि बन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी निधि बन आ गए हैं। देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गए सब बात रे। देखा मोहन ने जब, समझ गए सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध बोले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। दीन दयालु तेरा, दीन दयालु तेरा, तब से गोपेश्वर प्रणाम रे। हे मेरे भोले स्वामी, हे मेरे भोले स्वामी, वृंदावन बना तेरा धाम रे। हम सब भक्त कहें त्रिपुरारी, रखिए लाज हमारी शरण में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। बोले बाबा भोलेनाथ की जय, गोपेश्वर जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय,
निधि वन की जय, महाराज की जय। इसी तरह महाराज चलती रही। जब महाराज पूर्ण हुआ, महाराज का समय, तो इधर श्री कुंज विहारिणी राज राजेश्वरी राधा रानी जी का जन्म भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विश्वभानु नामक एक वैश्य गोप के घर कीर्ति नामक गोपिका से यमुना जी के निकट स्थित रावल नामक गांव में हुआ था। बाद में कुछ दिन के बाद विश्वभान और कीर्ति राधिका के साथ बरसाना नामक गांव में आ बसे। राधा के पति का नाम रायाण, कहीं कहीं रापाण भी दर्शाया गया है। आयन घोष भी कहीं कहीं आया है नाम, लेकिन यह एक ही व्यक्ति थे। इन एक ही व्यक्ति का तीनों नाम था। रायाण भी कहते थे लोग, रापाण भी कहते थे, आयन घोष भी कहते थे, आदि ऐसे आदि आदि नाम थे। राधा के पति रायाण बरसाना के ही एक महापंडित उग्रपत वैश्य के पुत्र थे। उग्रपत और विश्वभानु दोनों परम मित्र थे। राधा का भी श्री कृष्ण जी की तरह प्राकट्य हुआ था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, प्रकट हुए थे, उसी तरह राधा रानी का भी जन्म नहीं हुआ था, वे भी प्रकट हुई थी। कहा जाता है एक दिन विश्वभान सरोवर में स्नान के लिए जा रहे थे। प्रातः काल था। सरोवर पे पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमल के पत्ते पर एक कन्या सुंदर खेल रही है। उसकी अलौकिक आभा छटछटा देखकर बरबस खींचते चले गए। सरोवर में प्रवेश किए, वहां गए, पहुंचे, पत्ते के पास कन्या को गोद में उठा लिए, ले लिए, उठा कर ले आए घर। अपने पुरोहित जी को दिखाए, सारी बात बताई। पुरोहित जी ने देखा और उन्होंने कहा कि कन्या साक्षात लक्ष्मी है, इसकी सेवा करो दोनों प्राणी, और साक्षात नारायण इसका वर्ण करेंगे। राजा ऋग के पुत्र सुचंद अपनी पत्नी पितरों की मानसी कन्या कलावती के साथ 12 वर्ष तक घोर तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी से राधा जी को पुत्री के रूप में वर में मांगा था। वही राजा सुचंद और उनकी पत्नी कलावती यही दोनों दंपति पति पत्नी द्वापर युग में आकर विश्वभानु और कीर्ति हुए। रायण की बहन का नाम यशोदा था, जो गोकुल गांव के नंदराय के साथ ब्याही थी। किसी यज्ञ में विश्वभानु का सहयोग करने के कारण पंडित उग्रपत को यह वर विश्वभानु द्वारा प्राप्त हुआ था कि जीवन में एक बार जो भी मांगोगे वह वर मैं उग्रपत को दे दूंगा। समय आने पर उग्रपत ने देखा कि उनका पुत्र आयार राधिका को चाहता है।
अतः अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए श्री राधा जी को पुत्र वधू के रूप में मांग लिया। भगवान विष्णु के शाप के कारण आयार नपुंसक हो गया था। दुर्वासा जी द्वारा भी शापित था कि यदि आयार राधिका जी को स्पर्श किया तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि इस घटना से सभी नाराज थे। इसलिए सभी ने क्रोधवश इनको श्राप दे दिया। विष्णु जी की आराधना करके नारायण श्री लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में वर मांगा था, जो श्री विष्णु जी के श्राप के कारण श्राप के साथ प्राप्त हुई थी। कहीं कहीं कथाएं मिलती है, इसी कथा के साथ जुड़ी आप लोगों के मध्य रख रहा हूं कि द्वापर युग में यमुना के तट पर ब्रजमंडल की पावन ब्रजभूमि पर रावण और यानी रावल और गोकुल नामक दो नगर हुआ करता था, एक रावल और एक गोकुल। समूचे ब्रजमंडल में वैश्यों का प्रमुख उद्योग गोपालन हुआ करता था। पशुधन ही उनकी वृत्ति थी। कहा जाता है कि उस समय जिनके पास जितनी गायें हुआ करती थी वे उतने समृद्ध और धनाढ्य माने जाते थे। उस समय रावल के मुखिया के पास 11 लाख गायें थी, जिससे उन्हें वृषभान राजा के पद पर सम्मानित किया गया था, उन्हें राजा बनाया गया था, क्योंकि उनके पास 11 लाख गायें थी। जिनके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उतना धनाढ्य माना जाता था। इसीलिए उन्हें वृषभान राजा कहा जाता था। और गोकुल के मुखिया के पास 9 लाख गायें थी, इसलिए उन्हें नंदराय के पद से सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था। इसलिए उन्हें नंदराय कहा जाता था। रावल के राजा वृषभान जी नित्य यमुना स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे यमुना जी के तट पर पहुंचे तो देखा कि यमुना जी के जल में एक सुंदर कमल खिला हुआ है, जिसमें से तीव्र सोने जैसी चमक प्रकाशित रही दिखाई पड़ रही है। वृषभान जी जैसे ही उत्सुकतावश उस कमल पुष्प के सन्निकट पहुंचे, उन्हें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। देखकर उन्होंने देखा कि उस अरुण कमल लाल कमल के दिव्य प्रकाश में एक बड़ी ही अनोखी बालिका बड़े ही प्रेम से अपनी दोनों आंखें बंद किए खेल रही है, जिसे देखकर वृषभान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह बालिका कौन है, आखिर कहां से इस प्रकार प्रकट हुई। तभी श्री ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी वृषभान जी से बोले कि तुम आश्चर्य न करो, पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में तुम सुचिंद नाम के राजा थे और तुम्हारी पत्नी कीर्ति पितरों की मानस पुत्री कमलावती थी। तुम दोनों ने श्री हरि की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर यह वर प्राप्त किया था कि तुम्हें श्री हरि की नित्य संगिनी लक्ष्मी जी पुत्री रूप में प्राप्त हो। अतः अब वह शुभ अवसर आ चुका है। यह वही श्री हरि जी की नित्य संगिनी लक्ष्मी जी हैं। इन्हें तुम अपने घर ले जाओ, इनका नाम श्री राधिका जी रखना। सावधानी पूर्वक श्रद्धा भक्ति से इनका लालन पालन करो। यह श्री कृष्ण जी की परम प्रेयसी पत्नी होंगी। यह घटना आज से 5000 वर्ष पहले की लगभग की है।
करीब 3 वर्ष 11 दिन बाद नंदराय जी के घर भी कुछ समय के अंतराल में 2 पुत्र हुए। रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ और यशोदा जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। अब तक श्री विश्वभानु जी की कन्या ने न तो कभी आंखें खोली थी और न तो कभी रोई थी, या न हंसी थी न बोली थी, मौन थी एकदम। इस बात को लेकर राजा विश्वभानु और उनकी पत्नी कीर्ति बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उनके यहां श्री नारद जी पधारे। नारद जी द्वारा पता चला कि साक्षात लक्ष्मी है, नारायण का भी इसी ब्रजभूमि पर ही अवतार होना है, उन्हीं की प्रतीक्षा में यह ध्यानरत हैं। उनका दर्शन करके स्वतः ही देखने और बोलने लगेंगी, आप लोग परेशान न हो। एक दिन की बात है, नारद जी तो कह के चले गए। जब समय बीता कुछ, एक दिन नंदराय जी के घर से श्री विश्वभानु जी के घर न्योता आया, आमंत्रण आया। नंदराय जी के घर उत्सव था, उन्होंने विश्वभानु जी के घर न्योता भेजा, निमंत्रण भेजा। एक उत्सव मनाया जा रहा था, उसी के संबंध में विश्वभानु जी अपनी पुत्री राधा को गोद में लिए अपनी पत्नी कीर्ति के साथ गोकुल में नंदराय जी के घर पहुंचे, पधारे। सभी उत्सव में मस्त थे, किसी को किसी से कुछ क्या पड़ी थी, सब अपने में खाने पीने में मस्त थे। इधर राधा जी भी जब देखी कोई नहीं है, उनके माता पिता भी नंदरानी के साथ मस्त हो गए बातचीत में, तो राधा जी भी अपनी मैया की गोदी से खिसक कर नीचे आ गई और खेलती हुई नंदराय के लाला श्री कृष्ण जी के पालने के पास पहुंच गई, जिस पालने में कृष्ण जी लिटाए गए थे। उस समय श्री कृष्ण जी 1 साल के 1 वर्ष के पूरे हो चुके थे, यानी 1 साल की 1 वर्ष के पूरे हो चुके थे कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी के पालने के पास पहुंचकर राधा ने अपनी आंखें खोली। बोले राधा रानी की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय। जब राधा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और श्री कृष्ण ने राधा को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे। राधा जी ने प्रथम बार कृष्ण जी को देखा और भगवान कृष्ण ने राधा को देखी। दोनों के होठों से बरबस हंसी फूटी, दोनों लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। राधा की हंसी की आवाज सुनकर आवाज की दिशा की तरफ राधा को ढूंढते हुए उनके पिता विश्वभानु और कीर्ति, नंदराय, यशोदा, चारों लोग कृष्ण के पालने के पास आए और यह देखकर सभी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जो राधा आज तक न आंखें खोली थी, न हंसी थी, न बोली थी, न रोई थी, आज वही राधा अपने घुटनों के बल चलकर कृष्ण के पास पालने पर पहुंच गई और ठठाकर हंस रही, दोनों खिलखिलाकर। विश्वभानु ने नंदराय और यशोदा जी से नारद जी की कही हुई सारी बात को बताए और बोले कि नंदराय जी, यशोदा तेरा लल्ला साक्षात श्री हरि नारायण है और मेरी बिटिया राधिका जो है नारायण की संगनी साक्षात श्री लक्ष्मी है। उत्सव समाप्त होने पर विश्वभानु और कीर्ति अपनी राधिका के साथ अपने गांव रावल आ गए।
समय गुजरता गया, दिन, वर्ष, महीने गुजरते गए। उस समय कंस का आतताई रौद्र रूप चरम सीमा पे था। कंस का उत्पात भयानक सब पे कहर आ रहा था। सभी कंस के व्यवहार से दुखी थे। आए दिन भयानक घटनाएं हुआ करती थी, जिससे तंग आकर, घबरा कर एक दिन श्री राजा वृषभान जी ने अपने सुहृद सामंतों, नंदराय आदि जनों की एक गुप्त सभा बुलाई, बैठक बुलाई, जिस सभा में यह निर्णय लिया गया कि अपनी सुरक्षा हेतु यह मथुरा का निकटवर्ती इलाका छोड़कर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया जाए निवास करने के लिए। इसी में हम सबकी भलाई है, ऐसा निर्णय लिया गया। तो सभा में निर्णय के अनुसार श्री वृषभान जी जिस पहाड़ी पर आकर बसे थे, उस पहाड़ी का नाम बरसाना बताया गया, बरसाना हुआ। और नंदराय जी जिस पहाड़ी पर बसे, उसका नाम नंदगांव पड़ा। ये दोनों पहाड़ी मथुरा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर थी। जिस दिन श्री कृष्ण जी रास रचा रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 7 वर्ष की थी। वे 7 वर्ष के थे। और उस वन का नाम आज निधि वन है। जिस वन में वृंदावन के जिस स्थान पर रास भगवान श्री कृष्ण चाहे थे, आज उस स्थान का नाम निधि वन के नाम से जाना जाता है। रावल गांव को आज रावल पिंडी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी 11 वर्ष की आयु में वृंदावन छोड़ दिए थे। राधा जब बरसाने में अपना छाया प्रतिबिंब छोड़कर निधि वन में रास करने आ गई थी, तो इनके पिता वृषभान जी और माता कीर्ति ने राधा की प्रतिबिंब से संसार को दिखाने के लिए राया नामक वैश्य ग्वाल से विवाह कर दिया था। पूर्व की कथा है कि एक बार गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बेजा नामक एक प्रिया के साथ विहार कर रहे थे। राधिका ने देख लिया और भगवान श्री कृष्ण जी को कुछ कहने लगी। तभी श्री हरि के पार्षद श्री दामा जी को राधा जी का यह व्यवहार श्री कृष्ण जी के प्रति करते बुरा लगा। यह देखकर राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। वे शंखचूड़ नामक राक्षस हो गए। इस शाप के बदले में श्री दामा ने श्री राधिका को शाप दिया कि तुम्हें मानव रूप में मृत्युलोक में जन्म लेकर श्री कृष्ण के वियोग सागर में नित्य डूबना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक दूसरे पर शाप का प्रत्यारोप होने लगा। एक तरफ इधर श्राप, फिर उधर श्राप हो गया। आइए इस कथा के साथ ही माता राधे रानी का थोड़ा नाम संकीर्तन हो जाए, तत्पश्चात कथा की तरफ आगे बढ़ा जाए। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हो राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे।
बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आप लोग बोलिए, बोलो राधे राधे, बोलो आधे आधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गाइए, ओ राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गोकुल भी बोले राधे, यदुकुल भी बोले राधे, गोकुल भी बोले राधे, यदुकुल भी बोले राधे, ब्रज से आवाज आई राधे राधे, ब्रज से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ओ वृंदावन बोले राधे, कुंज बट बोले राधे, वृंदावन बोले राधे, कुंज बट बोले राधे, नंदगांव से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। सखी ग्वाल खेले, ओ गैया सब बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया सब बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। सखी ग्वाल खेले बोले राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। कंगना भी बोले राधे, चूड़िया भी खन के राधे, कंगना भी बोले राधे, चूड़िया भी खन के राधे। ओ पायल के झंकार से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरजू के धार से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे, हम भी बोले राधे, तुम भी बोलो राधे। राधे सब बोलो राधे, राधे बोलो राधे राधे, राधे सब बोलो राधे, राधे बोलो राधे राधे। अरे इस प्यारे गांव से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। आइए इसी के साथ राधिका के जीवन की जुड़ी अगली कड़ी की तरफ से बढ़ा जाए। जैसा कि
सभी के जीवन में होता है। जो भी जीव परमात्मा ही क्यों न हो, जब इस धराधाम पर मानव शरीर धारण करता है तो सबको इन चारों अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये चारों पड़ाव जीवन के सबके रास्ते बनते हैं। जैसे पहला पड़ाव बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा युवावस्था और चौथा वृद्धावस्था, परिपक्वता अवस्था। राधे के भी जीवन में आया। राधे के भी जीवन में ऐसी अवस्था आई। राधा जी जब बाल्यावस्था में थी, आप लोगों ने सुना कथा। किशोरावस्था में भी आपने कथा सुना विरह की। प्रौढ़ावस्था हुई, कृष्ण विरह में बीता। लेकिन अब बची वृद्धावस्था की बात। आइए यह भी आप लोग सुने। जैसा कि गुरुओं के द्वारा पढ़ा भी गया है, गुरुओं से सुना भी गया है, संतों की संगत से भी यह बात आई है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब श्री राधा जी वृद्धावस्था के पड़ाव में आ गई तो श्री कृष्ण जी से मिलने वह द्वारिकापुरी गई। बरसाना से द्वारिकापुरी जाकर श्री राधा जी ने अपने श्री कृष्ण जी से अनुरोध किया तो एक सेविका के रूप में राधा जी की नियुक्ति द्वारिकापुरी में हो गई। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर राधिका जी को वर मांगने के लिए कहा कि राधे, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चारों पड़ाव हम लोगों ने देखा। राधा, तुम्हारे हम इस त्याग, समर्पण और स्नेह और पत्नी भक्ति, प्रेयसी भक्ति, राधे, इस तीनों लोकों में तुम ही एक ही हो ऐसी कि जो मेरी पत्नी भी हो और प्रेमिका भी हो, प्रियतमा भी हो। तुम्हारे अलावा इस अखिल ब्रह्मांड में न कोई हुआ है, न होगा। तुम ही एक ऐसी हो जो मेरी प्रेमिका भी हो और पत्नी भी हो। कारण प्रेमिका और पत्नी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कोई एक कुशल प्रेमिका, कुशल पत्नी नहीं हो सकती। कारण इनके स्वभाव अलग अलग है, दूरी अलग है, सब एक है ही नहीं। जितनी दूरी इस धरती और आकाश में है, इतनी दूरी एक प्रेमिका और पत्नी में होती है। यह कोई जरूरी नहीं कि एक कुशल प्रेमिका कुशल पत्नी हो जाए और एक कुशल पत्नी कुशल प्रेमिका हो जाए, यह जरूरी नहीं। या दोनों के स्वभाव अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों की दृष्टि अलग है। लेकिन राधा ही एक ऐसी है जो भगवान कृष्ण की प्रेमिका भी थी, कुशल प्रेमिका और कुशल पत्नी भी। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा वृद्धावस्था में कि राधे, मैं चाहता हूं, अब तक तो मैंने तुझे कुछ नहीं दे पाया, कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हें तड़प के सिवा, आंसू के सिवा, दुख के सिवा, इंतजारी के सिवा कुछ नहीं दे पाया। लो, वृद्धावस्था में ही सही मैं तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार हूं। राधे, आज तक तो तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा।
लेकिन आज मेरे कहने पर, मेरे निवेदन पर, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग ले। मांगो राधे, मांगो। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राधा से निवेदन किया, राधा से वर मांगने के लिए कहा, तो राधा जी ने मांगा कि हम आपकी बांसुरी को बजाते हुए देखना चाहती हैं। हे कृष्ण, तुम वही बांसुरी, वही बंसी, वही धुन बजाओ जब एकांत में तुम दुखी रहा करते थे और मुझे पुकारते थे बंसी पे। मैं चाहती हूं आज वही यादें ताजा हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, क्या उसी पुनरावृत्ति की तुम इच्छुक हो? तुम चाहते हो फिर दोहराया जाए? राधा ने कहा, प्रभु, यह सही बुरा है, आत्मा तो वही है, आत्मा बुरी कहाँ है? हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं चाहती हूं कि वही धुन, वही कसक, वही तान मीठी, वही तड़प आपकी बंसी से निकले, मैं सुनूं। राधा की इच्छा के लिए भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। बोले मुरली वाले की जय, इस पावन वेला की जय। भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। लिखते कहते कई दिन और कई रात तक बंसी बजती रही। कई दिन और कई रात तक लगातार बंसी बजती रही। धीरे धीरे राधा रानी की धुन के साथ साथ श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण जी में समाहित हो गई। यानी जब बंसी की धुन प्रारंभ हुई, कई दिन कई रात लगातार बंसी की धुन चलती रही। धीरे धीरे उसी धुन में राधा जी अपने आप को संयमित कर, परिवर्तित कर धुन में अपने शरीर को सूक्ष्म करते 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 उसी धुन में लीन होकर उसी बंसी में जाकर समा गई राधा जी। और जब बंसी में समा गई तो कृष्ण में समा गई। लिखते हैं, जब धुन के साथ साथ श्री कृष्ण जी में राधा जी समाहित हो गई, तो राधा जी के साकेत धाम जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी को भी तोड़कर वहीं पास की किसी एक झाड़ी में फेंक दिया। आप लोगों ने एक सुना होगा मुखार बिंदु से, प्रायः कई कई संतों के मुख से, लोगों के मुख से यह निकल ही पड़ता है, सुनने में आता है कि बंसी बाजे श्याम की। इसी बंसी की बात है, जिक्र है इसमें। बंसी बाजे श्याम की, शोर हुआ चहुओर, पर वे तीनों ही सुने, कहाँ रहे किस ठौर। 3 लोग मात्र सुने थे। बंसी भगवान कृष्ण ने बजाई, कई दिन कई रात तक लगातार बजती रही, यहां तक कि बंसी की धुन से परिवर्तित होकर राधा ने अपने शरीर को सूक्ष्म किया और भगवान श्री कृष्ण जाकर समा गई। उस बंसी की आवाज को और कोई नहीं सुन पाया, मात्र 3 लोग सुने। कौन कौन? एक शेष जी सुने, और एक सुखदेव जी महाराज सुने, और एक राधा जी सुनी। इनके अलावा तीसरा कोई नहीं सुन पाया। हरिलाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नंद बाबा आदि गोपों ने छकड़ों बैलगाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया। सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी और भगवती अंबिका जी का श्रद्धा भक्ति पूर्ण पूजन सामग्रियों द्वारा पूजन अर्चन वंदन किया। ब्राह्मण भोजन दानादि दिए। भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु उस दिन परम भाग्यवान नंद जी और सुनंद जी आदि गोपों ने उपवास व्रत रखा। इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेहिचक सो गए। उसी वन में एक बहुत विशाल अजगर रहता था। वह दैत्य बस उधर ही आ निकला और नंदराज जी को निगलने लगा, लेने लगा। जब उस अजगर ने नंदराज जी को निगलना प्रारंभ किया तो नंदराज जी चिल्लाने लगे, साचुक्को साहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। नंदराज जी चिल्लाने लगे, अरे बेटा बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, बेटा देखो यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे बचा लो। नंदराज जी की आवाज सुनकर सब के सब एकाएक उठ खड़े हुए। नंद जी को अजगर के मुख में देखकर सभी घबरा गए। गोप के जब सारे प्रयत्न विफल हो गए तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। जब अपने चरणों से भगवान ने उस अजगर को स्पर्श कर दिया तो भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही निष्पाप हो विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर दिव्य शरीर धारण कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौन विद्याधर? श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? बड़े ही अद्भुत जान पड़ते हो, तथा तुम्हें यह अजगर योनि कैसे प्राप्त हुई? जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस विद्याधर जो श्राप के कारण अजगर बना था उसने बताना शुरू किया। कहा, महाराज भगवान, मैं पहले विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था, मैं विमान पर चढ़कर इधर उधर विचरण करता था, घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरास गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के मद से उनकी हंसी मैंने उड़ाई, उनका उपहास किया। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। आज आपके श्री चरण रज से इस अधम योनि से मुझे मुक्ति मिली। हे नाथ, हम आपके आभारी हैं। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान से प्रार्थना की, परिक्रमा की और प्रणाम करके अपने लोक चला गया। नंदराज के साथ सभी गोप भगवान के गुणगान करते हुए ब्रज लौट आए। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण जी और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, घूम रहे थे।
श्री कृष्ण पीताम्बर धारण और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। अभी अभी सायंकाल हुआ था, जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई स्वच्छंद रूप से विहार कर रहे थे। उसी समय वहां शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था, सेवक था। दोनों भाइयों के देखते ही देखते गोपियों को साथ अपने लेकर उत्तर दिशा की तरफ वह भाग निकला। गोपियां असहाय अवस्था में होकर भगवान श्री कृष्ण को रो रो कर पुकारने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी बलराम के साथ हाथ में साल का वृक्ष लेकर डरो मत इस प्रकार अभय वाणी करते हुए उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। दोनों भाइयों को देखकर वह दुष्ट यक्ष गोपियों को छोड़कर भाग निकला, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर जा गया वहां वहां पहुंचते गए। अंततः गप्पा शंखचूड़ को मारकर भगवान श्री कृष्ण जी उनकी चमकीली मणि को उसके मस्तक की शोभा जो थी निकाल कर मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने भाई बलराम जी को दे दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी ब्रज में अपने प्रवेश कर रहे थे, वहां नंदोत्सव की धूम मची थी। उसी समय विशाल का एक दैत्य अरिष्टासुर नामक बैल का रूप धारण करके आया। अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। उसके हुंकार और गर्जन की आवाज सुनकर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पतंत काल तो गर्भा आश्रवंते स्म भयेन वै निवसन्ति घनास्य ककुद्य चल संकया। कि भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-3, 4-4 महीने के गर्भ सब गिर गए थे और 5-6 महीने के गर्भ भी गिर गए थे। उस भयानक सिंह वाले विकराल बैल को देखकर गोपियां और ग्वाल सभी भयभीत हो गए। पशु सारे डर के मारे अपने रहने का स्थान ही छोड़कर भाग गए थे। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण में बचाओ चिल्लाने लगे। चारों तरफ चीख पुकार रुदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी अरिष्टासुर को ललकारते हुए गोकुल वासियों को सांत्वना देते हुए असुर की तरफ बढ़ गए और मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ ही देर में प्रभु श्री ठाकुर जी ने उस बैल को पटक कर उसके सींगों को उखाड़कर पीट पीट कर मार डाला। जब अरिष्टासुर का वध हो गया तो श्री नारद जी कंस के पास पहुंचे और बोले वृंदावन लाल की, श्री कृष्ण महाराज की। नारद जी बोलते हैं कंस से, यशोदा सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विवाहयता। नारद जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कंस को सारी बात साफ साफ बता दी जाए। अभी तो कंस दुविधा में था, अब उचित है समय आ गया, अब सब कुछ बता दिया जाए, मामला साफ हो जाए, जिससे कंस का उत्पात बढ़ गया है, जल्दी वह भी इस धराधाम से हट जाए। नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस से बोले, कंस, कन्या जो तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई थी वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण है वे देवकी के पुत्र हैं, वहां जो बलराम है वे रोहिणी के पुत्र हैं।
वसुदेव ने डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया था। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचरों दैत्यों को मार डाला है। यह सुनते ही कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने वसुदेव को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लिया, परंतु नारद जी ने रोक दिया। कंस ने वसुदेव और देवकी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़ कर फिर जेल में डलवा दिया। जब देवर्षि नारद जी चले गए तब कंस ने केसी को बुलवाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके पश्चात कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल और तोसल आदि पहलवानों और मंत्रियों सामंतों को बुलाकर कहा कि वसुदेव के दो पुत्र बलराम और श्री कृष्ण के ब्रज में रहते हैं, उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई गई है। अतः जब वे यहाँ आए तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। बहुत ही भय सुंदरशील, बहुत ही भव्य सुंदर दंगल का आयोजन किया जाए। कंस ने तुरंत कह दिया, आदेश दे दिया कि दंगल का आयोजन किया जाए और अखाड़े के चारों तरफ गोल गोल भांति भांति के मंच बनाओ। उस पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी अन्य प्रजा सब स्वच्छंद रूप में दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। महावत से बोला, देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर भी अपनी कुबलिया पीठ नाम के हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले कृष्ण बलराम, तब उसने अपने हाथी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो। यज्ञ सफलता के लिए भूतनाथ भैरव को बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाओ। इस प्रकार आज्ञा देकर कंस केवल स्वार्थ साधन सिद्धांतवादी होने के कारण श्रेष्ठ यशवंशी अक्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप बड़े उदारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक यथोचित कार्य कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपस में बढ़कर मेरा विश्वास यात्री दूसरा, मतलब विश्वास पात्री दूसरा और कोई नहीं है। यह कार्य बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया, सहारा लिया है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहां वसुदेव जी के दो पुत्र हैं, इन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर वहां से ले आइए यहाँ के लिए। बस इसी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। सुनते हैं वैष्णव देवताओं ने विष्णु के भरोसे जीने वाले उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को जाकर ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। उन्हें मारने के लिए मैंने समुचित व्यवस्थाएं कर दी है। जब ये दोनों भाई मर जाएंगे तो उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि बड़ी भोज और दशहार वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन वह बूढ़ा होते हुए भी अभी राज्य का लोभी है। तत्पश्चात उसके भाई देवक को और उसके साथ में जो भी मेरे विरोधी हैं सबको मैं मौत के घाट पर उतार दूंगा, सबको मार डालूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा, आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का निष्कंटक राज। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और बानरराज देवेंद्र मेरे सखा हैं। संबासुर, नरकासुर, बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं को के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगूंगा। मैंने सारे रहस्य आपको बता दिए हैं। आप
वहां पर जाकर उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ का दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा को देखने के लिए यहाँ पर पधारे आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यही विराम भी जाती है। कल फिर आप लोग यथा समय कथा परिसर में पधारे, अपने अपने नित्य कार्यों को संपन्न करते हुए कथा चलत वैकुंठ अब विगत निषाधुनिकान देव सभी आसन चलो सुनहु वीर हनुमान। श्रोता गण निज घर चलो करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कट कोटि अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से बेगी होई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर कथा देव गण भ्रात। कथा सरस निर्मल सुखद कल बही है यही ठाम। गोताया लगाई हूँ कागा बोले काऊ। भक्त जनों को बंदगी माँ बहनों को जय श्री राम। पिता तुल्य सर्ववेद को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वाय शांतिर्भवतु निर्विघ्नमस्तु कल्याणमस्तु सुसिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग अपने अपने घर चले। कल फिर आप लोग अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए कथा में पधारे। आप लोग कल की कथा के लिए श्रवण हेतु सादर आमंत्रित है। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म।